वो शख्स नहीं होता तो डायबिटीज से पीड़ित लोगों को इंसुलिन का इंजेक्शन न मिलता, न ही हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियों के लिए वैक्सीन बन पाती और न ही एलन मस्क इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ने की बात सोच पाते। ये सब कुछ संभव हो पाया एक भारतीय वैज्ञानिक की बदौलत। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम में से अधिकतर लोग उसके बारे में जानते नहीं। ये कहानी है एक ऐसे भारतीय वैज्ञानिक की जिसने अमेरिका की ताकतवर सरकार से टक्कर ली और अंत में उसे झुकने पर मजबूर भी किया। इतना ही नहीं, उसने इजाद किया एक ऐसा जीव जो समंदर में फैले तेल को पी सकता था। ये कहानी है डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती की। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। दुनिया में डॉक्टर आनंद की हैसियत क्या है? अमेरिका की मशहूर टाइम पत्रिका के हवाले से सुनिए आप। साल 2018 में टाइम पत्रिका ने ऐसे 25 महत्वपूर्ण अफसरों की एक लिस्ट जारी की थी जिनसे अमेरिका का इतिहास प्रभावित हुआ था। इस लिस्ट में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी शामिल था। इस मुकदमे को डायमंड वर्सेस चक्रवर्ती के नाम से जाना जाता है। इस केस और डॉक्टर चक्रवर्ती की एक रिसर्च ने बायोटेक तकनीक के क्षेत्र में क्रांतिकारी असर डाला था। केस क्या था ये जानने से पहले आप जरा डॉक्टर चक्रवर्ती के कहानी के उद्गम पर चलिए हमारे साथ। पश्चिम बंगाल का बीरभूम जिला, यहाँ सैंतिया नाम की नगरपालिका पड़ती है। इस इलाके को नंदिकेश्वरी शक्तिपीठ के लिए भी जाना जाता है और इसी शक्तिपीठ के नाम पर पहले इस जगह का नाम नंदीपुर हुआ करता था। इसी नंदीपुर में आजादी से पहले जन्म हुआ था डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती का 4 अप्रैल 1938 के रोज। मिडिल क्लास में पैदा हुए थे, 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, पढ़ाई में तेज थे, सो माता पिता ने कॉलेज पढ़ने भेजा उन्हें। सेंट जेवियर कॉलेज से बीएससी करने के बाद उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एमएससी किया और यहीं से 1965 में पीएचडी की डिग्री भी हासिल की। इस दौरान उन्होंने बायोकेमिस्ट्री पर एक रिसर्च पेपर लिखा जिसे पढ़कर एक अमेरिकी वैज्ञानिक इतना इंप्रेस हुआ कि उसने डॉक्टर आनंद को अमेरिका आने का न्योता दिया। यहाँ उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय की एक रिसर्च लैब में नौकरी की, कुछ साल यहाँ काम किया और फिर आगे जाकर उन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ज्वाइन की। अब यहाँ तक तो डॉक्टर आनंद की कहानी अमेरिका गए किसी भी आम भारतीय जैसी ही लगती है, लेकिन जल्दी इस कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आने वाला था। ऐसा मोड़ जिसने डॉक्टर आनंद को सीधे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा दिया और उन्हें 7 साल तक एक केस लड़ना पड़ा। इस पूरी कश्मकश का जिम्मेदार था एक छोटा सा जीव, एक जीव जो आम आंखों से दिखाई भी नहीं देता। इस जीव का नाम है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम आमतौर पर बीमारी फैलाने वाले जीवाणु के तौर पर जानते हैं, लेकिन साइंस की दुनिया में यह बहुत काम का है। इंसानों या जानवरों की लाशें या कूड़े कचरे को यही बैक्टीरिया निपटाता है। कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि स्टील और यूरेनियम को भी खा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जिसे ये नहीं खा सकते वो है तेल, जिसके बिना हमारे जीवन की गाड़ी चलती नहीं और नहीं चलती है मोटर गाड़ी। पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं। पेट्रोलियम निकलता है तेल के कुओं से। अक्सर ये कुएं समंदर की तलहटी में पाए जाते हैं और कुएं से निकलने के क्रम में कई बार ये तेल समंदर की सतह पर फैल भी जाते हैं, ऑयल स्पिल्स जिनको हम कहते हैं। ये कितना खतरनाक होता है एक उदाहरण से आप समझिए। साल 2010 में एक तेल के कुएं के रिसाव से 10 लाख समुद्री पक्षी और हजारों डॉल्फिन्स की जान गई थी। लगभग 7.5 लाख लीटर तेल मेक्सिको की खाड़ी में फैल गया था। साल 2023 तक भी इस तेल को पूरी तरह साफ नहीं किया जा सका है। इस घटना को डीप वाटर होराइजन स्पिल के नाम से जाना जाता है। ऐसी और भी सैकड़ों घटनाएं हैं जिसमें समंदर में तेल फैलने से पर्यावरण को बहुत नुकसान हुआ। एक्सॉन वाल्डेस का तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इस तेल को हटाना काफ़ी जद्दोजहद से भरी प्रक्रिया होती है। अधिकतर केमिकल्स का यूज़ किया जाता है जो अपने आप में प्रदूषण का ही कारण बन जाते हैं। साफ करने जा रहे हैं, गंदा करके आ जाते हैं। ऐसे में सालों से ऐसे जैविक तरीके डेवलप करने की कोशिश हुई है जो बेहतर तरीके से तेल को साफ कर सकें। इनमें से एक तरीका है ऐसे बैक्टीरिया की खोज जो पानी में फैले तेल को डिकम्पोज कर सकें, और इस दिशा में पहला कदम उठाया गया था डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती द्वारा। जनरल इलेक्ट्रिक में यानी कि जी में, बड़ी फेमस कंपनी है, इसमें काम करते हुए उन्होंने स्यूडोमोनास नाम की एक बैक्टीरिया की प्रजाति पर रिसर्च शुरू की और सालों साल इसमें लगे रहे। समर्पण इस कदर था कि उन्होंने अपना ईमेल एड्रेस भी बैक्टीरिया के नाम पर रख लिया था, pseudonomo@uic.edu। इस मेहनत का उन्हें फल भी मिला और साल 1972 में उन्होंने बैक्टीरिया की ऐसी प्रजाति इजाद कर ली जो तेल को डिकम्पोज कर सकती थी। यहाँ ध्यान दें कि हमने इजाद शब्द का इस्तेमाल किया है बजाय खोज के, जान के किया है, क्योंकि खोज और इजाद के इस अंतर से आगे इस कहानी में बहुत बड़ा बवाल होने वाला था।
डॉक्टर आनंद का बनाया बैक्टीरिया काफ़ी काम का था, इसलिए उनकी कंपनी यानी जनरल इलेक्ट्रिक इसका कमर्शियल इस्तेमाल करना चाहती थी। उन्होंने डॉक्टर आनंद से बैक्टीरिया का पेटेंट फाइनल करने को कहा। आनंद ने एप्लीकेशन फाइल की, लेकिन यहीं से एक बड़ी दिक्कत शुरू हुई। हुआ यूं कि अमेरिकी पेटेंट कानून ऑफिस के कमिश्नर ने डॉक्टर आनंद को पेटेंट जारी करने से इनकार कर दिया। कानून के अनुसार पेटेंट हासिल करने के लिए 2 शर्तें पूरी करना जरूरी था। कौन कौन सी? पहली कि कोई भी नई चीज जो बनाई गई है उसे पेटेंट किया जा सकता है, यानी जरूरी है कि चीज इजाद की गई हो। खोजी गई चीजों का आप पेटेंट नहीं कर सकते। इन्वेंशन का पेटेंट हो सकता है, डिस्कवरी का नहीं हो सकता। दूसरी शर्त यह थी कि इजाद की हुई वस्तु इंसान ने बनाई हो, यानी प्राकृतिक रूप से मिलने वाली चीजों को पेटेंट नहीं किया जा सकता। कुल जमा मतलब यह था कि किसी जीवित चीज का पेटेंट आप नहीं कर सकते, क्योंकि मान के ये चला जाता है कि कुदरत ने बनाया है। डॉक्टर आनंद को भी पेटेंट नहीं मिला, हालांकि वो भी जिद्दी थे, सो अदालत चले गए। जब निचली अदालत में मामला नहीं हल हुआ तो केस सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा गया और यहाँ शुरू हुई एक ऐतिहासिक जिरह जो सालों साल चली। मामला पेचीदा था। डॉक्टर आनंद की खोज यानी बैक्टीरिया जीवित चीज थी, लेकिन ये भी सच था कि उसे लैब में इजाद किया गया था, बनाया गया था। अलग अलग अवयव जोड़कर ऐसा किया गया। इस केस की सुनवाई 9 जजों की बेंच कर रही थी, जिसके सामने सवाल था कि अगर वो किसी जीवित वस्तु का पेटेंट दे देंगे तो इसका भविष्य में क्या असर पड़ेगा। क्लोनिंग जैसी तकनीकों के चलते इस फैसले का बड़ा असर हो सकता था। 7 साल सुनवाई के बाद 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने यूएस की इस मामले में एक ऐतिहासिक फैसला दिया। 5-4 के बहुमत से कोर्ट ने डॉक्टर आनंद के पक्ष में फैसला सुनाया और इस फैसले में जस्टिस वॉरेन बर्गर की एक लाइन बड़ी फेमस हुई थी, जिसमें उन्होंने लिखा था, एनीथिंग अंडर द सन दैट इज मेड बाय मैन इज पेटेंटेबल। सादी हिंदी में इसका मतलब यही हुआ कि इंसान की बनाई हर चीज पेटेंट की जा सकती है। डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती की जीत हुई। हालांकि उनके खोजे बैक्टीरिया का बड़े पैमाने पर उपयोग होना बाकी है, लेकिन इस फैसले ने तब उन्हें काफी फेमस किया था। अखबारों ने उन्हें सुपर बग बनाने वाले वैज्ञानिक का टैग दे दिया। ये फैसला इतना बड़ा था कि इससे बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रांति ला दी। पेटेंट से मुनाफा कमाया जा सकता था, इसलिए कंपनियां अब इस एरिया में रुचि लेने लगी। कंपनी ने क्षेत्र में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया, जिसके चलते आगे जाकर इंसुलिन थेरेपी और हेपेटाइटिस सी वैक्सीन की खोज हो पाई। एलन मस्क जिस न्यूरोलिंक टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं वो भी बायोटेक तकनीक का ही एक उदाहरण है। मस्क के अनुसार न्यूरोलिंक तकनीक दिमाग में एक चिप डाली जाएगी जो सीधे कंप्यूटर या मोबाइल से कनेक्ट होगी और इस तरह हमारा दिमाग सीधे कंप्यूटर से जुड़ पाएगा। बहरहाल डॉक्टर चक्रवर्ती की कहानी पर लौटते हैं। आगे जाकर उन्होंने कैंसर कोशिका को खत्म करने वाले बैक्टीरिया पर रिसर्च की, कई पेटेंट हासिल किए। 2 बायोटेक कंपनीज उन्होंने शुरू की, जिनमें से एक अमृता थेरेप्यूटिक्स का हेडक्वार्टर अहमदाबाद गुजरात में है। ये कंपनी एड्स और कैंसर पर शोध का काम करती है। इसके अलावा वो यूनिडो यानी यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन नाम की संस्था के फाउंडिंग मेंबर थे और उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में महत्वपूर्ण पदों में काम किया। पेटेंट लॉ में वो इस दर्जे के एक्सपर्ट माने जाते थे कि दुनिया भर के जज उनसे सलाह लेते थे। उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने 2007 में उन्हें पद्मश्री से विभूषित भी किया। साल 2018 तक वो बतौर प्रोफेसर शिकागो मेडिकल स्कूल से जुड़े रहे और यहीं से रिटायर भी हुए। साल 2020 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। डॉक्टर चक्रवर्ती की कहानी आपके सामने लाए थे हमारे साथी कमल और कैमरे पे इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दी लंदन टॉक।